देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की, आवाज आपकी। थाना मुगलपुरा क्षेत्र में जीआईसी कॉलेज के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी थाना मुगलपुरा, ट्रैक्टर एडीएम, सीडीओ, सिटी शहर इमाम, पार्षद ईद को लेकर इस मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें शहरी मामले शहरवासियों से कहा कोरोना वायरस को लेकर अलविदा ईद की नमाज नहीं हो पाएगी। आप अलविदा की नमाज जुमे की नमाज की तरह पढ़े और ईद के दिन ही घरों में रहें। लोगों से कहा कि बाहर न निकले। शामिल थे सभी पार्षद, घर कमर सलीम वारसी, असद कमाल आदि लोग मौजूद हैं। हुकूमत हिंद की तरफ से WHO की तरफ से हिदायत जारी की गई थी। उस पर हमारी तरफ से, उलमाए इकराम की तरफ से, शहर के जिम्मेदारों की तरफ से हिदायत आई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने उस पर अमल किया। सभी लोगों ने उस पर अमल करा, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, और उसके नताइज भी बहुत अच्छे निकले। जिस बीमारी के फैलने का खतरा था, उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रोल करा। इसके लिए मैं सभी हजरात की तारीफ़ करना चाहता हूँ, उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मुश्किल के दौर में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो रोज़ाना कमाते थे, रोज़ाना खाते थे। मसलन रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले। फिर भी उन लोगों ने बड़े सब्र से काम लिया। लोग अपने घरों पर रहे और लोगों ने भी बहुत आगे बढ़कर उनका ताउन किया, मदद की। कहीं से ये खबर सुनने में नहीं आई कि फला जगह लोग भूखे सोए, ऐसा भी बहुत कम हुआ। देर सवेर सबको मदद पहुंची। जिन लोगों को ऊपर वाले ने कुछ दिया है, उन लोगों की भी तारीफ है कि बहुत बढ़ चढ़ कर उन लोगों ने उस पर हिस्सा लिया। इसका अजर उनको अल्लाह ताला ज़रूर देगा और उनके माल में, कारोबार में भी खूब बरकत होगी। हमारी तरफ से इस सिलसिले में कुछ हिदायत जारी की गई थी। एक लेटर पैड आया था परसों, कल आप लोगों ने देखा होगा। उसमें कुछ बातें ये लिखी गई थी, मैं उसको 2-4 लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में वबाई बीमारी कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, या यूँ कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर हंगामी हालात हैं। सभी मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगी हुई है। इसलिए सभी से ये अपील की जाती है कि जिस तरह अब तक जिन मसाजिद और दीगर जगहों में हुकूमती हिदायत की पाबंदी करते हुए नमाज अदा की जा रही है, इसी तरह जुमा, रमज़ान का आखिरी जुमा जिसको अलविदा भी कहते हैं, वो पढ़ें और इसी तरह आने वाली ईद भी पढ़ें। और वो हजरात परेशान न हो बिल्कुल जो इस नमाज में शिरकत न कर सके, न पढ़ सके। उनके लिए ये बताया गया कि जो ईद की नमाज न पढ़ सके वो उसके बदले ताज की नमाज पढ़ लें, और जो जुमा अलविदा न पढ़ सके, किसी वजह से जमात में शरीक न हो सके, वो उसके बजाय अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज पढ़ लें। और दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है कि बेवजह किसी के घर जाकर जमात में शरीक होना या किसी को नमाज पढ़ने के लिए अपने घर बुलाना, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। इसलिए कि ये बीमारी किसी के माथे पर लिखी हुई नहीं होती, क्या पता किससे आपको इन्फेक्शन लग जाए। और अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से इस बात की उम्मीद रखें कि जिस तरह हमें ईदगाह जाने में सवाब मिलता था, जिस तरह जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों में जाकर सवाब मिलता था, इस नाजुक दौर में उससे ये उम्मीद रखें कि वही सवाब इंशाअल्लाह हमें घर पर रहकर भी मिलेगा। दूसरे से दूर रहेंगे, इस बीमारी से बचे रहेंगे। पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है। जो अपने को बहुत हर तरह से समृद्ध और शक्तिशाली समझते थे, उनके यहाँ लाखों में कैजुअलिटी हो चुकी है।
पहुंचने वाली है। तो आप लोगों से यही हमारी भी अपील है कि आप लोग कृपया करके जो जैसे अभी तक सहयोग करते आए हैं वैसे आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अब अभी ईद आ रही है, उसके बाद 15 जून के आसपास बारिश का भी सीजन आ जाएगा। तो हमें अभी बहुत केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि अभी आप लोग नंबर देख रहे होंगे कि अब तक 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले तक 3000 के आसपास पेशेंट आ रहे थे जो पॉजिटिव आ रहे थे। अब वो 5000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो लगातार एक कंटिन्यू डे बाई डे बढ़ ही रहा है नंबर में। अगर ये बारिश के सीजन स्टार्ट हो जाएगा तब तक हम लोग अपने यहाँ ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। हमारे पास अभी 20-25 दिन का टाइम है, जितना हम लोग कंट्रोल कर ले जाएंगे उतना ही अपनी जो हम लोगों का नुकसान है उतना ही हम बचा पाएंगे। क्योंकि बारिश के साथ साथ फीवर और तरह तरह की और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ये वायरस ऐसा है कि आपका जहाँ आपकी क्षमता है इम्यून पावर जिसे कहते हैं, वो जैसे कमज़ोर हुई आपको गिरफ्त में ले लेगा, फिर वो बहुत नुकसान पहुँचाएगा। अब यहाँ अपने यहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है पूरे इंडिया में कि अगर इसमें इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे, अगर उसमें कैजुअलिटी रेट कम भी हुआ तब भी बहुत ज़्यादा संख्या होगी, बहुत ही ज़्यादा संख्या होगी। 130 से 35 करोड़ हम लोग हैं। अगर इसमें मतलब 2%, 3% भी हुई, 1% भी हुई, तब भी कई लाख हो जाएगी। कृपया करके प्लीज आप लोगों से यही अपील की जा रही है, यही बताया जा रहा है। अभी नहीं, 2-4